तो नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो करंट अफेयर लेकर हम आ चुके हैं 18 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। इसमें हम आज प्रमुख उन प्रश्नों को हल करेंगे जो आप लोगों के आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज का पहला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में मंजूर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुँचाएगा। आपका ऑप्शन है किसानों को, सरकारी कर्मचारियों को, गर्भवती महिलाओं को या फिर कारीगरों और शिल्पकारों को। बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। दोस्तों यदि आप विश्वकर्मा के बारे में बात करें, विश्वकर्मा भगवान के बारे में यदि आप इनके बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये मुख्य रूप से कारीगरों और शिल्पकारों के देवता रहे हैं, मुख्य रूप से लोहारों के देवता रहे हैं। तो इसके आधार पे आप कह सकते हैं, यानी कि एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा वह डी होगा और यही सही है। यानी कि कारीगरों और शिल्पकारों को एक प्रकार का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाया जा रहा है। आपको लोग यदि प्रधानमंत्री का भाषण सुने होंगे 15 अगस्त का, तो इसमें इस 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने इसका जिक्र किया था और इसमें मुख्य रूप से ऐसे लोगों को जो कारीगर या फिर शिल्पकार हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें कुछ रुपए भी दिए जाएंगे ताकि वो अपना बिजनेस या फिर अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें अपने उपकरणों को ख़रीदने के लिए, अपने टूल्स को ख़रीदने के लिए भी उन्हें पैसे दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री का क्या नाम है। एस जयशंकर प्रसाद, मनमोहन सिंह या फिर अश्विनी वैष्णव या फिर धर्मेंद्र प्रधान। बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा अश्विन वैष्णव। जी हाँ दोस्तों, अश्विन वैष्णव जी जो हैं वह भारत के वर्तमान रेल मंत्री है। इनका फ़ोटो आप देख सकते हैं अश्विन वैष्णव जी का। और साथ में ये रेल मंत्री हैं ही और साथ में यह इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री भी हैं। वर्तमान भारत के मंत्री के पद पे तैनात हैं। इनका फ़ोटो आपने देखा, यहाँ पे इनका फ़ोटो है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें जो जयशंकर प्रसाद जो हैं वो मुख्य रूप से जो हमारे वर्तमान जो विदेश मंत्री हैं उनके पद पे तैनात हैं। मनमोहन सिंह जी जो हैं वो मुख्य रूप से यूपीए गवर्नमेंट में, यानी कि मोदी सरकार के पहले, एनडीए गवर्नमेंट के पहले यूपीए जब गवर्नमेंट थी तो उसमें ये प्रधानमंत्री के पद पे तैनात थे। 90 के दशक में यह हमारे देश के वित्त मंत्री के पद पे भी तैनात थे। और धर्मेंद्र प्रधान मुख्य रूप से इस समय जो शिक्षा मंत्री का पद है इन्हें दिया गया है और इनके साथ कुछ और भी मंत्री पद इन्हें दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। लेकिन भारत के जो वर्तमान रेल मंत्री हैं वह अश्विन वैष्णव जी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल, लद्दाख या फिर उत्तराखंड। बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। या दोस्तों उसका जवाब हो जाएगा सी। या दोस्तों लद्दाख में ही विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया जा रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके पहले भी जो विश्व का सबसे ऊंचा जो सड़क है वह लद्दाख में ही है और उससे भी ऊंचा इसे बनाया जा रहा है। इसका पुराना वाला जो था वो उसका जो ऊंचाई था 19,024 फीट था और ये जो नया बनने जा रहा है उसकी ऊंचाई 19,400 फीट होगी। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे 376 फीट यहाँ पे अधिक आप लोग को देखने को मिलेगा इसकी ऊंचाई। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लद्दाख में बनाए जाने वाले विश्व की सबसे ऊंची सड़क का क्या नाम रखा गया है। आपके ऑप्शन है चिसुमले डेमचोक या फिर कर्मभूमि या फिर लिकारू मिगला फुकचे या फिर अटल सड़क। बचाइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। या दोस्तों उसका जवाब होगा सी, यानी कि लिकारू मिगला फुकचे। इसके पहले का जो मैंने आपसे बताया कि 19,024 फीट का जो था उसका जो नाम था वह चिसुमले डेमचोक था और इसकी ऊंचाई जो अभी बनने जा रहा है इसकी जो ऊंचाई होगी वो 19,400 फीट होगी और इसका जो नाम होगा वह लिकारू मिगला फुकचे होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लद्दाख में बन रही विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कौन सी संस्था कर रही है। PWD या फिर PMGSY या फिर BRO या फिर सेल। इस लोगो को यदि आप पहचानते होंगे तो आप इसका जवाब दे जाएंगे। ये जो लोगो है मुख्य रूप से दोस्तों वह BRO का है। BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यह मुख्य रूप से ऐसी संस्था है जो भारत सरकार के अंतर्गत यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन यह कार्य करती है और इसका जो काम है वो मुख्य रूप से बॉर्डर्स की सड़कों का निर्माण करना है। और सामान्य तौर पे देखा जाए तो सामान्य लोगों से हटकर यह मुख्य रूप से सैनिकों की सहायता के लिए रोडों का निर्माण करती है, उसके रखरखाव का
कार्य करती है। और यहाँ पे PWD का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है। PMGSY जो है वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके अंतर्गत यानी कि ग्रामीण सड़कों को बनाया जाता है। और जो सेल है वह है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह कंपनी है जो मुख्य रूप से स्टील्स पे काम करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? नेपाल, भूटान, भारत और फ्रांस। बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? जी दोस्तों, उसका जवाब होगा सी यानी कि भारत। हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की जो मेजबानी करने वाला देश है वह भारत है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि तरंग शक्ति 2024 का जो आयोजन किया जाएगा इसमें मुख्य रूप से 6 देश मिलकर भाग लेंगे। यहाँ पे 6 देशों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान। इसमें सहयोग के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि हवाई अभ्यास साथ में मिलकर करेंगे। यह सभी देश अपने अपने जो भी हवाई जहाज़ से संबंधित उपकरण हैं या फिर जो भी इनके पास आधुनिक जो संसाधन है वह लेकर आएंगे और साथ में वह अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। और साथ में ही 6 देशों को और बुलाया जाएगा जो मुख्य रूप से देखकर सीखने का कार्य करेंगे। और पहली बार ऐसा होगा कि जब 6 देश जो हैं यहाँ पे फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान साथ में मिलकर इस प्रकार का हवाई अभ्यास करेंगे। ये मुख्य रूप से 2023 में इसका आयोजन होने वाला था तरंग शक्ति का, लेकिन कुछ देशों में मुख्य रूप से कुछ समस्याएं थीं और उनका कहना था कि 2023 में वह इस अभ्यास में भाग नहीं ले पाएंगे, इसलिए इसे टाल दिया गया 2023 के लिए। और फिर 2024 में इसे रखा गया। 2024 में लगभग मध्य में इस अभ्यास को भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है कि हाल ही में BS अरुणाचलम का अमेरिका में निधन हो गया। वो भारत के किस संस्था के पूर्व महानिदेशक रह चुके थे? आपके ऑप्शन है दोस्तों इसरो, DRDO, सेल या फिर NTPC। बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा DRDO। BS अरुणाचलम जो मुख्य रूप से थे वो बहुत ही प्रसिद्ध भारत के वैज्ञानिक रह चुके थे और DRDO के यह पूर्व महानिदेशक रह चुके थे। इनका हाल ही में मृत्यु हो गया अमेरिका में इनका परिवार रहता था। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इन्हें बहुत अच्छे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और उसी से पता चलता है कि ये कितने इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से भी कितने महत्वपूर्ण हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो 1980 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1985 में पद्म भूषण और फिर 1990 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि देश में शौचालय क्रांति लाने वाले सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक की हाल ही में मृत्यु हो गई है, उनका क्या नाम था? BS अरुणाचलम या फिर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक या फिर पंडित मोहन शर्मा या फिर ललित मोदी। बताइए आपका दोस्तों जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब होगा डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। यहाँ पे आप इनका फिगर देख सकते हैं, इनका चित्र देख सकते हैं, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इसका उत्तर हो जाएगा। और जब आप भारत में कहीं भी शौचालय देखते हैं, जो कि खासकर सार्वजनिक शौचालय को देखते हैं, तो उसमें एक शब्द आप लोग देखते हैं सुलभ शब्द जो था वो मुख्य रूप से डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का ही दिया गया एक शब्द था और इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी और भारत में मुख्य रूप से यह बताने का कार्य किया कि जो शौचालय है वह कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमें किस प्रकार से बीमारियों से बचाते हैं और किस प्रकार से हमें स्वच्छता की ओर ले जाते हैं और शौचालय कितना आवश्यक है, यह बताने का कार्य जो था इनका बेहतरीन यहाँ पे कार्य रहा था सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक के रूप में। और इसका जो स्थापना था वह 1970 के ईस्वी में यहाँ पे किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, गौतम गंभीर या फिर द्रौपदी मुर्मू। बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति ही जो होता है वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, इसलिए उसका जो उत्तर हो जाएगा वह द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोलकाता में स्वदेशी युद्धपोत विंध्यागिरी को लॉन्च करने के लिए किसे आमंत्रित किया गया है? जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या फिर राजनाथ सिंह। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा? तो उसका जवाब हो जाएगा सी यानी कि द्रौपदी मुर्मू, यानी कि जो भी सुप्रीम कमांडर हैं भारत के उन्हीं ही कोलकाता में स्वदेशी युद्धपोत यानी कि विंध्यागिरी को लॉन्च करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का प्रोजेक्ट 70A का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है लड़ाकू विमान का निर्माण या फिर युद्धपोतों का निर्माण या फिर सैन्य हथियारों का निर्माण या फिर खुफिया तंत्र का विकास। बताइए दोस्तों को जवाब क्या होगा?
जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा युद्धपोतों का निर्माण। युद्धपोतों का निर्माण इसके तहत किया जा रहा है और मुख्य रूप से देखा जाए तो 7 युद्धपोत इससे निर्माण किए जाएंगे भारत के कंपनियों में। और प्रोजेक्ट 70 का जो संबंध है वो मुख्य रूप से इसके पहले का जो क्वेश्चन है, यानी कि विंध्यागिरी जो युद्धपोत का निर्माण किया गया है वह भी प्रोजेक्ट 70 के तहत ही किया गया है। प्रोजेक्ट 70 के तहत अभी तक देखा जाए तो 5 जो युद्धपोत हैं उन्हें लॉन्च किया जा चुका है। 6वां जो कलकत्ता में होने जा रहा है, यानी कि विंध्यागिरी 6वां जो युद्धपोत है उसका कलकत्ता में इसे लॉन्च किया जाएगा। और जो 7वां निर्माण हो रहा है वो मुख्य रूप से मुंबई में उसे लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का यह समसामयिकी घटना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए थे। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।